पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा ने एक बार फिर राज्य सरकार पर आक्षेप किया है। उन्होंने कहा है कि भोली भाली जनजातीय समुदाय के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। कतिपय लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और एक ही परिवार के लोगों को 7-7, 8-8 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यह बातें उन्होंने जनजातीय सुरक्षा मंच संथाल परगना की ओर से आयोजित एक महारैली में कही। उन्होंने कहा कि आदिवासी जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और यह सब जो लाभ है, जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक धर्मांतरित लोगों को सूची से अलग नहीं किया जाएगा तब तक आदिवासियों का कल्याण नहीं होगा, उनका हित नहीं होगा और ना ही उन्हें कोई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा ने क्या क्या बातें कही। आरक्षण के नाम पर सरकार की सुविधा वो भी लेते हैं और इतना ही नहीं, पढ़ने के लिए बच्चों को छात्रवृत्ति भी मिलती है। उन्हें एक परिवार के लोगों को 5-6 तरह का सुविधा मिलता है और हम लोग को एक ही भी मिलना चाहिए। वो भी गलती से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वो भी खत्म हो गया। इस तरह से ये जो स्थिति बनी हुई है समाज में और इसको हमारे डॉक्टर कार्तिक वर्मा ने शुरू किया था। सौभाग्य से उस समय कांग्रेस की दुर्बुद्धि के कारण, कूटनीति के कारण उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया और नहीं तो उस समय बन जाता तो 70 के पहले ही हम लोग को ये सुविधा मिल जाती, लेकिन जानबूझ के लोगों ने करने नहीं दिया क्योंकि उस समय कांग्रेस भी देश के अंदर भी, देश के बाहर भी उसी के प्रभाव से चलता था। इस तरह से हम लोग बहुत सोचने समझने के बाद, कुछ ज़्यादा लोग पढ़ने के बाद, तो संविधान को पढ़ने के बाद, थोड़ी बहुत उसकी विस्तार से अध्ययन करने के बाद जो और उसके उठाने के विषय जो थे उनको देखने के बाद लगा कि ये बात जो दब सी गई है, कांग्रेस ने दबा दिया है, इसको फिर से उठाकर हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे ताकि जिन लोगों के आरक्षण बना था उन्हीं लोगों को मिले और सारे देश में हो रहा है। मैं अभी बीच में महाराष्ट्र गया था, वहाँ भी नागपुर में, नासिक में और बम्बई में, वहाँ भी आदिवासियों की ऐसी रैली हुई, बल्कि इसे सब बड़ा हुआ था और वहाँ के लोग सर हम लोग से कुछ ज़्यादा ही जागृत हैं और लगा कि भाई ऐसा ही अगर जागृत हो जाए तो सरकार को बाध्य होकर तो बनाना ही पड़ेगा। अभी तो हम लोग आग्रह करें, अभी तो हम लोग को जगा रहे हैं कि जगो, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अब दो, साथ चलो, साथ मिलो, साथ बात करो और हम लोग सरकार को कहेंगे कि अब अलग करो। ये जो जितना धांधली किया, ये 70 साल तक जो हमारे अधिकार को छीन कर उन्होंने अपना लाभ लिया है उसको बंद करो। ये चिताना का भी काम हम लोग कर रहे हैं और जनता में जगाने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आगे जगें, चेतें, आने वाली पीढ़ी जो आज कष्ट में हम लोग हैं उससे कम कष्ट में हो या कष्ट ना हो, इसकी चिंता करनी चाहिए क्योंकि आज भी जहाँ तक नौकरी का सवाल है, 100 में कम से कम 90 सीट, चाहे केंद्र का हो या राज्य सरकार की जितनी नौकरियाँ, चपरासी से लेकर क्लास 1 ऑफिसर तक और डीसी से लेकर आपका आगे तक सेक्रेटरी तक जो पद मिलते हैं उसमें 100 में 90 वही लोग होते हैं आज भी, क्योंकि वो लोग सुविधा पढ़ने का, लिखने का, बातचीत करने का, बाकी चीज़ों का आगे है, इसलिए परीक्षा में वो लोग आगे निकल जाते हैं। परीक्षा से होती है ठीक बात है, उनको जो आदमी रोज अभ्यास करता है कि दौड़ का और एक आदमी अचानक दौड़े तो शायद दोनों में अंतर आता है। इसी तरह से इसमें भी होता है, तो इसीलिए तो बनाया गया था कि इसका अलग से बना करके उनको जो सुविधा मिलना चाहिए, जो वंचित हम हो गए हैं, इसी को सरकार को जगाने के लिए, सुनाने के लिए और उन तक बात पहुंचा कर इस बात को फिर बार बार दोहराते हैं कि जल्दी करना चाहिए ताकि हम दुनिया के लोगों के बराबर हम भी चल सकें, बात कर सकें और इस देश में
इस देश को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से जो भी योगदान हमको देना होगा हम तभी दे सकते हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग अभी ईश्वर जागरण करने के लिए घूम रहे हैं। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप जगिए, आप ही के लिए अपना काम है, अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस दृष्टिकोण से हम लोग को जागना चाहिए और जितना भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह का क्षमता है, योग्यता है, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करें। मैं समझता हूँ कि ये काम बहुत कठिन नहीं है, हम लोग इसको समाधान कर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ